साथियों नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज़ देख रहे हैं। जमीनी कार्यकर्ता भारत के गैर सरकारी संगठनों की रीढ़ की तरह हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI द्वारा साल 2012 में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सिविल सोसाइटी संगठन 27 लाख से ज़्यादा नौकरियां और 34 लाख फुल टाइम वॉलंटियर देते हैं। इनमें से ज़्यादातर देश भर में ज़मीनी कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं। भारत में ज़मीनी कार्यकर्ता कई तरह की परिस्थितियों में काम करते हैं। मसलन घने शहरी इलाकों से लेकर उन ग्रामीण क्षेत्रों तक जहां सेवाओं की पहुंच न के बराबर होती है। एक बड़ी संख्या में ज़मीनी कार्यकर्ता अपनी संस्थाओं की तरफ से समुदाय को समझने और उनके साथ जुड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा उनका काम स्थानीय सरकार के साथ बेहद तालमेल बनाने का भी रहता है। ये ज़मीनी कार्यकर्ता अपनी संस्था और बाहरी हितधारकों को ज़मीनी हालात की जानकारी देते हैं। यही नहीं, समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों से भी ज़मीनी कार्यकर्ता ही सबसे पहले रूबरू होते हैं। विकास के सेक्टर में ज़मीनी कार्यकर्ताओं की भूमिका बेहद अहम है, लेकिन उनकी चुनौतियों पर अक्सर कम ही बातें होती हैं। यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि विकास सेक्टर में काम करने वाले इन ज़मीनी कार्यकर्ताओं की प्रभावशीलता और क्षमताओं को सामने लाने के लिए क्या किया जा सकता है। वे कौन से उपाय हैं जिनसे उनके काम को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। ज़मीनी कार्यकर्ताओं के काम और उनकी चुनौतियों को बेहद तरीके से समझने के लिए हमने 40 ज़मीनी कार्यकर्ताओं पर केंद्रित ज़मीनी कार्यकर्ताओं के काम की स्थिति बताने वाला एक अध्ययन किया। इसके अलावा इस लेख को तैयार करने के लिए 7 अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा इंटरव्यू साथ में लिए गए। इसके पीछे हमारी कोशिश थी कि हम उनके जरिए और समाधानों को विस्तार से समझ सकें। अध्ययन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों से आने वाले और शिक्षा, आजीविका और ग्रामीण विकास जैसे अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले ज़मीनी कार्यकर्ता शामिल हैं। इस अध्ययन के 43% ज़मीनी कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर की 3 से ज़्यादा राज्यों में सक्रिय संस्थाओं और 57% कार्यकर्ता क्षेत्रीय संस्थाओं से जुड़े थे। इनमें से कई ज़मीनी कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर की ऐसी बड़ी संस्थाओं का हिस्सा हैं जिनमें 100 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। हमने जिन ज़मीनी कार्यकर्ताओं का सर्वेक्षण किया उनमें से ज़्यादातर कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अपने से नीचे लोगों को मैनेज करते हैं। यहाँ तक कि इनमें से 33% कार्यकर्ता 20 से ज़्यादा लोगों को मैनेज करते हैं। इस लेख में दी गई जानकारी को हमने अध्ययन के परिणाम और विभिन्न संस्थाओं के प्रमुख लोगों के साथ हमारी बातचीत से निकला है। इस अध्ययन में ज़मीनी कार्यकर्ताओं की 6 प्रमुख चुनौतियां निकल कर सामने आई हैं। अगर उनका समाधान किया जाए तो न केवल कार्यकर्ताओं की क्षमता में आवश्यक बढ़ोतरी हो सकती है, बल्कि इससे समुदाय पर भी उनका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। पहला, रिपोर्टिंग का बोझ बहुत ज़्यादा है। विकास के सेक्टर में डेटा आधारित रिपोर्टिंग की ज़रूरतों का प्रचलन बढ़ गया है। इनमें फंडर रिपोर्टिंग, निगरानी और मूल्यांकन संबंधी रिपोर्टिंग, नियमित प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग और संचार के लिए भी रिपोर्टिंग का प्रचलन बढ़ गया है। इसका सीधा असर ज़मीनी कार्यकर्ताओं पर बढ़ते हुए कामकाज के बोझ के रूप में दिखता है। अलवर जिले में आजीविका, पशुपालन और शिक्षा और अधिकारों पर काम करने वाले आनंद ने बताया, मुझे अपने संगठन में रोजाना फील्ड डेटा का प्रबंधन करना पड़ता है। डेटा से जुड़े लगभग 30-32 फॉर्मेट हैं जिसे मुझे हर महीने भरना पड़ता है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बोझ महसूस करता हूँ।
अगर मेरी सहायता के लिए अतिरिक्त लोगों को नियुक्त किया जाए तो मेरा कार्य आसान हो जाएगा। सर्वेक्षण में शामिल लगभग आधे 45% लोगों ने बताया कि रिपोर्टिंग का कोई एक कॉमन फॉर्मेट नहीं है, जिससे मालूम नहीं चल पाता कि किसी काम को कैसे करना है और उसमें बहुत सारा समय चला जाता है। हमने जिन कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू लिया उन्होंने यह भी बताया कि रिपोर्टिंग में कई बार ज़्यादा समय लग जाता है, जिस वजह से फील्ड का कार्य प्रभावित होता है। एक प्रमुख गैर लाभकारी संस्था के लिए काम करने वाले जमीनी कार्यकर्ता ने बताया कि उनके पास रिपोर्ट लिखने तक का कोई तय फॉर्मेट नहीं है, इसलिए हर कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से रिपोर्ट भरता है। हमने जिन कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू लिया उन्होंने यह भी बताया कि रिपोर्टिंग में कई बार ज़्यादा समय लग जाता है, जिस वजह से फील्ड का कार्य प्रभावित होता है। 50% जमीनी कार्यकर्ताओं ने बताया कि रिपोर्ट लिखने में अपेक्षा से अधिक समय लगता है, जिससे उनके लिए समय को मैनेज करना दूसरी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। अध्ययन में पाया गया कि अलग अलग सेक्टर से आने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं को उनके दैनिक कार्यों की क्षमता बढ़ाने की बेहद आवश्यकता है। 75% लोगों ने कहा कि उन्हें रिपोर्ट लिखने का काम बेहतर करना है। 68% ने कहा कि उन्हें अपने काम से जुड़ी कुशलताएं और सीखनी हैं। वहीं 63% ने कहा उन्हें अंग्रेजी सीखने में मदद की ज़रूरत महसूस होती है। उदाहरण के लिए प्रवासी श्रमिकों के क्षेत्र में काम करने वाले बुंदेलखंड जिले के गोकुल ने कहा, स्थानीय समुदाय में मेरा काम हिंदी भाषा में होता है, जिसका उपयोग पढ़ने और लिखने के लिए किया जाता है। लेकिन जब मुझे अपने मैनेजर को अपने कार्य की रिपोर्ट देनी होती है तो मुझे मेरे निष्कर्षों का अंग्रेजी में अनुवाद करना पड़ता है। मैं इसके लिए गूगल ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करता हूँ, लेकिन इसके कारण कई गलतियाँ भी हो जाती हैं, जो मेरे लिए एक बड़ी समस्या है। तीसरा, मैनेजर से पर्याप्त सहयोग का न मिलना। महिला सशक्तिकरण और आजीविका क्षेत्र में काम करने वाली नेहा बताती हैं, हमारे मैनेजर अक्सर ज़मीनी वास्तविकताओं के बारे में नहीं समझ पाते। वे हमारे रोज़मर्रा के कार्यों को मैनेज करने के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं करते हैं। अक्सर जब हम उन्हें कोई सुझाव देते हैं तो भी वे कोई कार्रवाई नहीं करते, भले ही वे सुझावों से सहमत भी हों। नेहा की तरह 60% उत्तरदाताओं का कहना है नेहा की तरह 60% उत्तरदाताओं का कहना था कि उनके मैनेजर ज़मीनी स्तर पर उनकी चुनौतियों को नहीं समझते हैं। हमारे इंटरव्यू के दौरान हमें ज़मीनी कार्यकर्ता और उनके मैनेजर के बीच पदक्रम की व्यवस्था भी बहुत स्पष्ट देखने को मिली। ज़मीनी कार्यकर्ताओं को लगता है कि अगर मैनेजर समझते भी हैं तो भी उनकी चुनौतियों पर न के बराबर ही कार्रवाई की जाती है। उदाहरण के लिए बिहार की सोनी ने बताया, हमारा ज़्यादातर कार्य समुदाय में होता है और तय समय रखने के बाद भी इन कामों में अक्सर अधिक समय लग जाता है। समुदाय के लिए हमारे काम की प्राथमिकता उनके अपने कामों के बाद होती है, इसलिए कई बार हमें 1 घंटे के काम में 4 घंटे भी लग जाते हैं, मगर इस वास्तविकता को मैनेजर समझ ही नहीं पाते। चौथा, स्थानीय सरकारी हितधारकों से समय का न मिलना। सरकारी हितधारकों के साथ काम करने में कितना समय लगेगा इसका अनुमान लगाना मुश्किल होता है। यह अनिश्चितता अधिकांश जमीनी कार्यकर्ताओं के दैनिक कार्यों से जुड़ी होती है और अक्सर उन कार्य योजनाओं और जवाबदेही मानकों में इसका हिसाब नहीं होता है। 58% जमीनी कार्यकर्ताओं ने बताया कि स्थानीय सरकारी अधिकारियों के साथ काम करने में अपेक्षा से ज़्यादा समय लगता है। कार्यकर्ताओं को केवल मीटिंग तय करने में ही काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाती है और अक्सर मीटिंग शुरू होने के लिए घंटों इंतज़ार भी करना पड़ता है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि कई बार ऐसा भी होता है जब वे अधिकारियों के साथ अपनी निर्धारित मीटिंग में पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि मीटिंग रद्द हो गई है। शिक्षा पर काम कर रहे
राजगढ़ जिले के राहुल बताते हैं कि अक्सर अधिकारियों से मीटिंग तय करने और मीटिंग शुरू होने का इंतज़ार करने में बहुत समय निकल जाता है। इस वजह से अक्सर दूसरे काम भी छूट जाते हैं। अध्ययन में कार्यकर्ताओं ने अपने काम में सरकारी हितधारकों के साथ अधिक समन्वय को लेकर भी बात की है। एक जमीनी कार्यकर्ता ने बताया कि अलग अलग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सुपरवाइजरों और सीडीपीओ के साथ काम करते हुए उन्हें रोजाना 80 से ज़्यादा एक्टिव व्हाट्सएप ग्रुपों को मैनेज करना पड़ता है। हालांकि बाहरी प्रभाव इकोसिस्टम को बदलने को लेकर शायद उतना कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन संस्थाओं द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के काम से जुड़ी परिस्थितियों को स्वीकार करना और जमीनी संभावनाओं को समझना ही समाधान की ओर पहला कदम बन सकता है। पांचवा ये समुदाय के साथ नियमित जुड़े रहने के लिए समय का अभाव। पांचवा फैक्टर है समुदायों के साथ नियमित जुड़े रहने के लिए समय का अभाव। जैसे जैसे डेवलपमेंट इकोसिस्टम में बड़े स्केल पर काम करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है, अब इसका प्रभाव स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ाव को प्रभावित कर रहा है। उदयपुर राजस्थान में आजीविका के मुद्दे पर काम करने वाले अमित कुमार बताते हैं, कुछ साल पहले की तुलना में अब हमें अधिक गांव और लोगों को कवर करना होता है। ज़्यादा सैंपल बढ़ने से अब हमें उसी समुदाय के सदस्यों से दोबारा मिलने में महीनों लग सकते हैं। परिणाम स्वरूप पहले की तुलना में अब हमारे लिए उनके साथ रिश्ता बनाए रखना संभव नहीं रह गया है। जमीनी कार्यकर्ताओं के अनुसार समुदायों की अपेक्षाएं भी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हैं। उनके पास अब तकनीकी के जरिए मिलने वाली सूचनाओं और ज़मीनी स्तर पर सरकार की बढ़ती पहुंच ने भी ज़मीनी कार्यकर्ताओं के लिए अपनी मौजूदगी और ज़रूरत को साबित करना मुश्किल बना दिया है। छठवां फैक्टर ये है कि नौकरी में असुरक्षा और अनिश्चित वेतन। इस अध्ययन में शामिल 35% कार्यकर्ताओं का कहना था कि उनके काम में निश्चित वेतन नहीं मिलता है। यहाँ तक कि 37% कार्यकर्ताओं ने नौकरी में असुरक्षा महसूस करने की बात भी मानी है। उन्हें डर है कि 1 साल से भी कम के समय में उनकी नौकरी जा सकती है। विकलांगता और लैंगिक मुद्दों पर काम करने वाले बड़वानी के अमित कहते हैं, संस्था में मेरा मासिक वेतन 15,000 रुपये है, लेकिन मुझे अपना पूरा वेतन पाने के लिए हर महीने संगठन में काम से जुड़े लक्ष्य हासिल करने होते हैं। ये लक्ष्य हासिल करना कई बार मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मुझे आमतौर पर लगभग 12,000 रुपये ही वेतन मिल पाता है। कई जमीनी कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें संस्था की लगातार बदलती प्राथमिकताओं की वजह से अपनी नौकरी गंवाने का भी डर सताता है। इस अध्ययन में कुछ जमीनी कार्यकर्ता ऐसे भी थे जो अकेले परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ऐसे में उनकी नौकरी जाना उनकी आजीविका के लिए बहुत बड़ा जोखिम होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।